व्हाट आर यू टॉकिंग? मतलब मैं नेगेटिव बातें कर रहा हूँ? अच्छा प्लीज लंबी लंबी मत छोड़ो, बहुत नेगेटिव हो तुम। मैं तो कहती हूँ तुम्हारा पूरा खानदान ही नेगेटिव है, सब में नेगेटिविटी भरी हुई है। तुम्हारी मम्मी इतनी नेगेटिव है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरी इज्जत की बखिया क्यों उधेड़ी जा रही है? बस ऐसे ही मेरा मूड हुआ तुम्हें जलील करने का। हाँ, आप औरतों का तो आजकल राज है, जो दिल करे करिए, जलील करने का जलील करिए। दैट्स श्योर। तुम मर्द सारे एक जैसे होते हो। कितनी फुर्सत होती है वो तिवारी जी, कितने फुर्सती हैं भाई। आज सुबह आकर उन्होंने मुझे इतना पकाया कि मेरी तो बहन बच गई। अरे क्या जब देखो तब भोजपुरी फिल्म देखती रहती हो। का बोल रहे हैं? वो देखिए वो है ना लच्छो नचनिया, उनका बहुत अच्छा सॉन्ग आया है। अरे ऐसे वाहियात गाने काहे देखती हो? इससे दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन भरभूति जी तो हमको बोले रहे कि भाभी जी ऐसे गाने देखना चाहिए। भभूति जी की तो हम, तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पति हमें कि भभूति जी? भरभूति जी सारी हमरा मत बोले कि आप है ना, तो हमारी बात मानोगी कि भभूति जी की? आपका बात। तो फिर ये बंद करो ये वाहियात फिल्म और समाचार लगाओ। लीजिए। से महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन का ये कदम बहुत ही सराहनीय है। खुया सराहनीय है। ऑलरेडी हमारे पास कितने टैक्स हैं, ये टैक्स वो टैक्स, अभी आ गया बीएसटी टैक्स। हम तो टैक्स को तले दब के मर ही जाएंगे। अरे भैया शांत हो जाओ, तुम्हें थोड़ी ना ये टैक्स भरना पड़ेगा। तुम तो भरती हो ना टैक्स। मुझे नहीं भरना पड़ेगा, मेरे लिए तो ये फायदे का मामला है। लेकिन मुझे तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये मैं ही महसूस कर सकता हूँ। एक बार टैक्स लग गया तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं, आई थिंक इट्स टाइम टू स्लीप नाउ। But I like this tax. मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई कैन मैनेज। बट लेकिन क्या है कि जो गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, बेचारे वो कैसे अफोर्ड करेंगे? थोड़ा सा कम कीजिए ना, थोड़ा सा। आलू प्याज बेचने नहीं आए जिसका मोल भाव कर रहे हैं। ये जो टैक्स ऊपर से लागू हुआ है ना, वही टैक्स लगेगा आपको। तो चलिए मैं आपका समय शुरू कर। नहीं देखिए क्या, मैं अपना वॉलेट नहीं कैरी कर रहा हूँ, तो फिर कभी सही। हाँ, फिर बाद में करेंगे कभी। हाँ, ओके, ऑलराइट, बाय। हाय दिया, अब बेचारे भरभूति जी आज बिना बात किए ही चले गए। नहीं होती है उसके लिए 10 से 15 सेकंड ही चाहिए होते हैं बस। अच्छा, और जो तुम जो मुटल्लों से बात करती रहती हो घंटों घंटों, उसका क्या? हाँ, तो हम तो लेडीज हैं और ये टैक्स सिर्फ मर्दों पे लगा है। Why not on women? Why not? औरतों पे क्यों नहीं? अगर औरतों पे टैक्स लगा दे गवर्नमेंट, तो मालूम है गवर्नमेंट माला माल हो जाए। बिकॉज औरतें कितनी 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 बात करती भाई गॉड। इतनी तकलीफ हो रही है तो धरना दे दो ना। हाँ, आवाज उठाओ, नारे लगाओ, आजकल फैशन भी है। अगर जरूरत पड़ी तो धरने में बैठ के नहीं बल्कि लेट के दिखाऊंगा तुम्हें। सिर्फ बातें बनाते हो तुम, सिर्फ बोलने के हो, कुछ नहीं करोगे। भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी जल्दी, हमें शॉप के लिए निकलना है। माना कीजिए। अरे तिवारी क्यों इतनी जल्दी मचा रहे हैं? अरे देखिए, आपने 2 मिनट और 10 सेकंड पूरे बात की है। शुरू के कुछ सेकंड तो आपको पता ही है, कॉम्प्लीमेंट्री छोड़ दी आपके लिए। लेकिन 2 मिनट की जो आपने बात की है भाभी जी से, है उसके हिसाब से 2000 रुपये देते जाइए। यार ये लीजिए। ये सौदा तो यार बड़ा महंगा पड़ गया। बट तिवारी जी, हैव अ वंडरफुल डे। तिवारी जी! तिवारी जी, अच्छा अगर मैं बाद में कराऊं तो क्या कोई कमीशन वमीशन है क्या बीच में कुछ? आप भी ध्यान रखिएगा। अब जे सीए का हो तो है। ऐसा उल्लू के पट्टों के सीए का मतलब हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तुम सोचो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए? एक्चुअली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत पहले से था, पर प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दादा एक बात बताओ, हम अपनो धन कहाँ इन्वेस्ट करें? कुछ आइडिया दो बढ़िया। दरोगा जी, ऐसा है ना कि आप जैसे घटिया कमकल बेवकूफ़ लोग जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते, वेस्ट करते हैं। आई लाइक इट। ना इन्वेस्ट वो दादा का मतलब इन्वेस्ट वो बेस्ट करेंगे ना हम। People don't respect good looking beggars, you know. मांगो, absolutely fine, it's okay.
टीसीओ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है कहीं गया हुआ है। दैट्स गुड बेटा, अगर ऐसा है विभूति तो ये बेस्ट चांस है भाभी जी से बात करने का, फिर लूट लो। अब बार बार देखो, हजार बार देखो कि भाभी जी, अफसोस की बात यह है कि आजकल देखने के भी पैसे लग रहे हैं। अका बोले अब मैंने कहा भाभी जी और सुनाइए क्या हाल चाल है, आपको टीसीओ पीसीओ नहीं दिखाई दे रहा? अरे मोरी मैया यार, जे तो लाइन देरी है गई। हाँ, खुले आम। आपका ये भी रह गया। अरे मोरी मैया, कौन सी ऐसी बात है? हाँ, हमेशा आप विभू को नीचे दिखाना चाहते हैं। नहीं नहीं भाभी जी, नहीं समझ रही हैं आप। क्या नहीं समझ रही हूँ, सब समझती हूँ मैं। चुपती है ना आपको विभू की बेरोजगारी? क्यों? विभू ने आपसे उधार लेकर रखा है, चोरी की आपके घर में, आप मेरा घर चलाते हैं। अरे भाभी जी यार, हम तो इसलिए आए थे कि आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन आप तो भड़क ही गई। ये देखिए, रिक्शे में भी आपके होठ ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं। जोर से बोलिए। भाभी जी, हम ये कह रहे हैं कि हमें भभूति जी से पूर्ण सहानुभूति है। नहीं चाहिए ना आपकी सहानुभूति? क्या करना है मुझे आपकी सहानुभूति लेकर? नहीं चाहिए आपकी सहानुभूति। लगा चुनरी में दाग। आप अपने फ्री के 10 सेकंड खर्च कर चुके हैं। आपका दिमाग खराब हो गया? मैंने अभी सिर्फ एक सेंटेंस बोला है, 10 सेकंड खत्म हो गए। ऐसा हम नहीं कह रहे, हमारा ये सिस्टम कह रहा है। तुम्हारा सिस्टम गया घुइयां के खेत में। तुम मुझे बीएससी तब चार्ज करोगे जब मैं जुबानी बात करूंगा ना भाभी जी से, राइट? अगर मैं इनसे इशारे में बात करूं तब तो तुम मुझसे कुछ चार्ज नहीं करोगे ना? ऑलराइट। देखिए, हमारा ये सिस्टम जो है ये साउंड पर रिएक्ट करता है, इशारों में तो करेगा नहीं। अच्छा लूप होल है, ट्राई कीजिए, देखते हैं कितना कारगर सिद्ध होगा। तो मैं बेचैन हो जाता हूं। साथ में जुलाब भी हुआ है। ये तो हम क्या बोल रहे हैं, आप अभी जाकर ना फटाफट से वो पी लीजिए काला चाय और सब ठीक हो जाएगा। मैं जहर पी लूंगा। एक बार पी चुके हैं काला चाय, लेकिन एक बार से कुछ नहीं होता है, 2-3 बार तो पीना ही पड़ेगा आपको। भाभी जी, यहाँ मेरा दिल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। आपको प्रेशर बन रहा है तो फिर जाइए ना, यहाँ रायता फैलाएंगी का। जाइए जाइए। नमस्ते। विभू कुछ नहीं कहता है, लेकिन आप हमेशा उसकी बेरोजगारी और नल्लेपन पर तंज कसते रहते हैं। अरे अब आप उसे छेड़ेंगे तो आपकी आरती थोड़ी ना उतारेगा। अरे किसी गधे को छेड़ोगे तो वो भी लात मारेगा। भैया कितने हुए आपके? मैडम आपके 25 रुपए हुए। हाँ। और इन भाई साहब के 25,000। 25,000 रुपए? वो जनाब रिक्शा का रॉकेट नहीं है जो 25,000 रुपए किराया मांग रहे हैं आप। मैं रिक्शे का भाड़ा नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि ये बीएसटी का बिल है। बीएसटी? है ना, 25,000 रुपए कोई कीमत है इनके लिए? अरे ये तिवारी जी है मॉडर्न कॉलोनी के, इनके लिए 25,000 रुपए मूंगफलियों के बराबर है। हाँ। तिवारी जी, जस्ट थ्रो 25,000 रुपीज ऑन दिस मैन्स फेस। जी। और मेरे भी 25 रुपए दे दीजिएगा। जी, थैंक यू भाभी जी, थैंक यू थैंक यू। क्या जनाब, कार्ड चलेगा? हाँ बिल्कुल, कार्ड स्वाइप कर देंगे। एक मिनट रुकिए। कमाल है यार, सारा रास्ता जलील करती आई और एंड में तारीफ फैल गई, लेकिन 25,000 रुपए का झटका लग गया साला। Really? Not a bad idea at all. क्या भाई, ये बात तो वाकई हमारे दिमाग में भी नहीं आई। आप सीए नहीं है ना? That's right. सीए तो ये भी है, लेकिन ये forget it. सक्सेना जी, थैंक यू सो वेरी मच। नहीं भैया, थैंक यू से डर लगता है, थप्पड़ से नहीं।
बस एक एक कस के रख दीजिए, फीस हो जाएगी मेरी। एक मेरे हिस्से का भी प्लीज। आई लाइक इट, थैंक यू। बनाइए। आइडिया बुरा नहीं है यार तिवारी जी। हाँ? अरे मीनल, ये बीएसटी जो नया टैक्स है ना, इसके लागू होने से मुझे तो बड़े फायदे हुए। हाँ देखना, फायदा नंबर 1, इस टैक्स के लागू होने की वजह से विभू अपने मॉडर्न कॉलोनी की भाभियों के साथ टाइम पास नहीं करता और मेरा सारा काम घर का टाइम पे हो जाता है। और फायदा नंबर 2, वो तिवारी जी कभी भी जो आ जाते थे ना, टपक जाते थे और पकाने लगते थे, उनका आना तो ना के बराबर हो गया है। अच्छा सुन ना, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। ओके ओके बाय। अरे क्या बात है, दोनों एक साथ? हेलो तिवारी जी। चाय वाय पर चर्चा करेंगे। किस लिए? पूछने किस लिए? हम उनका आशय समझ गए। वो कहना चाह रहे कि किस लिए आए हैं। जी। तो उन्हें कहिएगा कि बड़े बेआबरू हो कर तेरे कूचे से हम निकले। आप निकलिए। और जो ये आपने शेर मारा है मिर्जा गालिब का, इतना पुराना शेर, बच्चा बच्चा जानता है इसको। प्लीज कम अप विद समथिंग न्यू, कुछ तो नया कीजिए जिंदगी में। तो कह दीजिए हम नमस्ते, हम नहीं रह सकते, हम निकल रहे हैं। तिवारी जी बाय, तिवारी जी बाय तो कह के कह जाइए। दीजिए बाय। वेल ही इज सेइंग बाय। सारा दिन इस चिरांद की शक्ल देखते रहो बस। कुछ कहा आपने? हमने कहा आपके घर में भी तो आपकी बीवी से कुछ पराये लोग बातचीत करते होंगे ना? वहां भी बैठे हैं ना टीसी ऑफिसर। अच्छा, मतलब आप भी भुक्तभोगी हैं? मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? यस, आपने अपने हिस्से के फ्री के 10 सेकंड का इस्तेमाल कर लिया है। आपका दिमाग खराब हो गया है? चलने चला गया क्या दिमाग आपका? अभी मैंने एक वाक्य बोला, एक सेंटेंस बोला, 10 सेकंड हो गए। लेकिन मेरे सिस्टम में तो ये दिखा रहा है कि आपका 10 सेकंड खत्म हो गया है। झूठा है आपका सिस्टम, ज्यादती कर रहे हैं आप लोग हम पर, हमारे घरों में घुस गए। कराई थी ना, कराई थी ना? अरे कहाँ बीच में बात कराई थी? बीच में अड़ंगे अड़ा रहे थे आप। अगर मैं बीच में ना होता ना, आपका इतना लंबा बिल बनता, समझे? चलिए बुलाई भाभी जी को। चलिए ठीक है। अंगूरे तनिक यहाँ आओ पगली। मिस्टर टीसीओ, अब अपनी स्टॉपवॉच को बंद कीजिए और जेब में डाल लीजिए, क्योंकि मैं भाभी जी से डायरेक्टली बात नहीं करूंगा। मैं उनसे बात करूंगा लेकिन तिवारी जी के थ्रू। तिवारी जी मेरे मीडिएटर हैं और आपकी बीएसटी की कौन सी कानूनी किताब में लिखा है कि मैं डायरेक्टली भाभी जी से बात नहीं कर सकता? कमाल का लूप होल निकाले हो यार। कनपुरियां हैं, जुगाड़ू जी। को क्या सुनाना चाह रहे भाई? एक्चुअली क्या है कि भाभी जी उस कबूतर को भी जानती हैं और उस बुलबुल को भी जानती हैं। हाय दिया, क्या बात कर रहे हैं? हम तो कोनो कबूतर और कोनो बुलबुल को ना ही जानते हैं, एक तो बैल को जानते हैं। खुद बगल में बैठा है आपको। ऐसा आप कहिए भाभी जी से। वेरी 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 स्मार्ट यार। कनपुरियां हैं बेटा। आपने हमें बैल कहा, हम बैल हैं। तिवारी जी आप मेरा मैसेज प्रॉपर्ली कन्वे क्यों नहीं कर रहे हैं यार? तो आप ढंग से मैसेज दे भी तो नहीं रहे हैं। भाभी जी से कहिए कि कबूतर की जान ना बुलबुल में बसती है। ओके, बड़ा शौक है इस तरह की कहानी सुनने का, बड़े चाव से सुनती हैं। लेकिन आप उनको कौन सी वो वियर्ड सी कहानी सुना रहे थे, वो हरियर तोते वाली? वो हमें भी कोई कहानी याद आ गई थी, लेकिन आपने तो हमारी कहानी की बैंड बजा के रख दी। तिवारी जी क्या है कि जो मजा डायरेक्ट बात करने में है ना, किसी के थ्रू वाया बात करने में नहीं है। ये बात बिल्कुल सही कही तिवारी जी। जो मीडिएटर वाला जो आइडिया है ना, ये बहुत ही घटिया है, स्टूपिड आइडिया है। तो फिर अब क्या करें बताइए? गंदे नाले में डूब के मर जाइए। आई लाइक इट। ये जो आपने आइडिया दिया था हम लोगों को, मीडिएटर वाला, मांग रहे हो आप? अंकल जी ये बिल सिर्फ आप ही को देना है, आंटी जी को नहीं देना है। और अगर नहीं देंगे तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। हाँ अच्छा एक बात बताइए, आपको ये भाभी जी लगती हैं? अरे भाई ये दादी हैं, दादी। ये दादी बच्चों की है, आपकी तो भाभी है ना। हाँ?
अरे भाभी नहीं भाई, हमारी तो ये चाबी है। क्या कहा? मतलब हर मर्ज की दवा है हमारी। मेरा मतलब है एक्चुअली भाभी अभी नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। हाँ तो देखिए अब अंकल जी, आप कोई सा भी जामा पहन लीजिए, टैक्स तो आपको देना ही है, वरना जेल भी जानी पड़ सकती है। ये बार रहेगा कि मेरे नाना जी के पास 7 बंगले थे और मेरे पास एक झोपड़ा भी नहीं है। आई हैव नथिंग। तू इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? ये दे रहा है ना तुझे अपनी वसीयत, खरीद लीजिए एक बंगला। कद्दूदाने करेंगे ये। क्या बकवास कर रहा है तू? Come on. अरे एक बात बता, मैं करने वाला हूँ इसके नाम पूरी प्रॉपर्टी। जी। तू ये ताने क्यों मार रही है? जब देगा ना तब देखूंगी। वैसे ही तू इतना बड़ा फेंकू है। तू एक नंबर की हर्राफा औरत है और तू बहुत ही बदतमीज आदमी है। तू एक नंबर की फाड़ खाने डेविड, मैं कह रही हूँ रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप चाचा जी? बर्बाद हो जाएंगे। टैक्स टैक्स कर लो हरी मोरी मैया। माय डियरेस्ट लच्छो भाभी, अब मैं आपसे क्या कहूं, आप मेरे दिल की धड़कन हो। बाय गॉड, जब तक मैं आपको देख नहीं लेता हूं ना, इस दिल को चैन नहीं आता। प्लीज इस भूखे को अपनी मोहब्बत के चने चबवा दीजिए ना, प्लीज लच्छो भाभी। लच्छो भाभी, जहाँ दुनिया में मेरे को प्यार ना मिलो कभी, क्या समुंदर में मैं हमेशा प्यासो ही रहो, जा झोली में, क्या झोली में मुझको अपनी। टोटल 10 मिनट तक तुमने लच्छो भाभी से बात की है, उसके हिसाब से तुम तीनों का होता है 10,000 रुपए। अच्छा, सब यहीं टपके हुए हैं पहले से ही। अरे तेरी, यही मौका था हेलन से बात करने का। ये चिरांदे भी यही है। भाभी जी से मिलने जा रहा था, अब साले आके सब यहीं मरेंगे। अरे यार, सारे मूड की बैंड बज गई। सोचा था टीसीओ रात में नहीं होगा और ये तीनों यहाँ टहल रहे हैं। लौंडे, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? हाँ भाई, इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है तू? मैं भी सोच रहा हूँ एक अफीम कोठी का एक राउंड मार के आऊं जरा। जी। और तू कहाँ जा रहा है? मैं जरा गंदे नाले की तरफ जा रहा हूँ। मुंह धो लीजिएगा। हाँ तो चल फिर जा। हाँ चलो। हाँ निकल चल। अबे निकल। हाँ हाँ। टहल क्या रहा है? मैं यही टहल लेता हूँ। अबे जल्दी निकल। गैस बन रही है तो जरा तेज तेज चल। कौन बुलबुल? आप हैं? आप क्या बोले? भाभी जी, बुलबुल मेरे सामने एक जो मुंडेर है ना, उस पे वो एक कौवे के साथ रहती है। दिया, अब बुलबुल कौवे के साथ रहती है। या बिकॉज बुलबुल बहुत मासूम है और कौवे ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर उसे दबोच रखा है। दिया, तो इसका मतलब कि वो जो कबूतर है वो बुलबुल के चक्कर में है। ये समझ गई जी भाभी जी। लेकिन कबूतर चाहता कहाँ है? ये नहीं समझी। कबूतर चाहता है कि वो बुलबुल को उड़ा ले जाए। क्या बात करे, कहाँ उड़ा के ले जाएगा वो? चलो फिर निकलते हैं। आइए आइए। रुको रुको डेविड, मैं हाथ देता हूँ ना। हाँ दीजिए। एक मिनट, आपने हाथ दिया, मैं कूद गया, फिर आपको कौन हाथ देगा? पकड़ लिया। आइए।
दोनों हाथ देते हैं एक दूसरे को। एक साथ ही कूदेंगे। आइए हाथ तो दीजिए। आप कोई हाथ रखो ना यहाँ तुम। 1 2 क्या? नहीं डैडू, ऐसा क्या है कि आप जो अपने हाथों से जाम बनाते हैं ना, है क्या बात है, क्या बैलेंस जाम बनाते हैं एकदम। मतलब बर्फ के टुकड़े हो गए, सोडा शराब सब एकदम बैलेंस्ड। अम्मा जी भी तो यही बोलती हैं कि ना समधी जी बहुत ही अच्छा जाम बनाते हैं। हाँ हाँ, ये क्या बात है? वे कितनी बार बनाया है मैंने उसके लिए। नहीं वो तो हमें पता है। अब मेरा जो बैलेंस जाम है ना, जो मैं बैलेंस बनाता हूँ, हर चीज बैलेंस, वो पीकर उसका खुद का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। 2-4 बार तो तेरी माँ मुझे दारू पी के आई लव यू बोल चुकी है। तो इस हिसाब से आप दोनों का बिल होता है 2.5 लाख रुपए। क्या? लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला भाई? भैया तिवारी, आप दोनों को देखते के साथ हम समझ गए थे कि आप दोनों एक नंबर के कमीने आदमी हैं। इसलिए आप दोनों के घर में ना हम हिडन कैमरा और रिकॉर्डर लगा दिए थे। आए? जबान को लगाम दे हेलन। और हेलन मिश्रा की जबान भी वो घोड़ी है जिसे आज तक कोई लगाम नहीं लगा सका। अरे तू बात मत कर बेकार की। तू मत कर बात। तू चुप रह यार। मैं कह रही दिमाग मत खाने। चुप। हेलन। ओ शांत मम्मी, शांत चाचा जी, प्लीज फॉर गॉड सेक्स। आप लोग ऐसे बात नहीं कर सकते। आई मीन लुक एट दिस, टैक्स लग जाएगा। क्या कर रहे हैं आप लोग भी? अरे वो ऑफिसर है ही नहीं यार, कहीं भाग गया लग रहा है मुझे। अरे हाँ बेबू, वो ऑफिसर कहाँ गया? वो तो दिख ही नहीं रहा। लगता है गवर्नमेंट ने वो टैक्स कैंसिल कर दिया। अरे बहुत अच्छा हुआ कैंसिल कर दिया। शुरू में तो मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा टैक्स है, लेकिन बाद में खर्चा भी है और इनकन्वीनियंस भी। आई नो। आप लोग ज्यादा खुशफहमी में मत रहिए, बीएसटी का बिल अभी खत्म नहीं हुआ है। और हाँ अंकल, ये रहा आप दोनों जने का बिल। 2.5 लाख रुपए का बिल है ये। 2.5 लाख? अरे लेकिन आपको कैसे पता चला कि हमने क्या किया? आप तो थे ही नहीं। ऐसा है मैडम, हमने आपके घरों में कोने कोने में स्पाई कैमरा लगा रखा। ओह माय गॉड। वाह। और हाँ, उसमें माइक भी लगा रखा है। क्या बात है, वेरी गुड। इसलिए हमें सब कुछ पता लग जाता है। या श्योर। चाचा जी का काफी नुकसान हो गया होगा। अरे अरे लेकिन चाचा जी कहाँ है? तुम्हारा सकता है ना। तुम्हारे बेइज्जती के चक्कर में हम दोनों को चपत लग गई है। बताइए कितनी की लगी है? 2.5 लाख की। जी। बताइए ना, कोई नया आइडिया दीजिए। भैया लोग, अब तो एक ही आइडिया बचा है, आखिरी रास्ता, आंदोलन का रास्ता। आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए, आंदोलन कीजिए, कपड़े उतार कर सड़क पर खड़े हो जाइए और जोर जोर से नारे लगाइए। अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी रही तो आपकी नारेबाजियों से मंत्री जी के कानों के नीचे जूं रेंग जाएगी, और अगर जूं नहीं रेंगी, अगर असर नहीं हुआ, तो गंदा नाला कब काम आएगा? डूब के मर जाइएगा। हैं? क्या बताएं यार, ये सारे बीएसटी वालन ने तो लूट मचा रखी है। क्या हुआ क्या सर, बताइए तो। अरे कछु ना भाऊ यार, एक औरत को कछु लौंडा लपाड़ी सारे मिलकर छेड़ रहे थे। मैंने हमसे कंप्लेंट करी तो हम भी बाको मामलों समझने लगे, पूछताछ करने लगे। तब तक भी साले टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर आए। तब तक सारे हमारे हाथ में 20,000 की पर्ची फाड़ गए और बोले जो बीएसटी है वो। मतलब सर आपको भी नहीं छोड़ा? अपू सिंह। जय हिंद साहब, जय हिंद साहब। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। बैठो साहब, बैठो। जय हिंद करें। और ऑर्डर ये भी मिला है कि मुंह पे नकाब बांध के उनको वहां से खदेड़ा जाए। लेकिन साहब एक बात बताओ, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने को पूरा हक है, अधिकार है। तो अपू सिंह, मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। यस। फिर तुम करते रहना लोकतंत्र में अपनी खुलकर बातें। ना ना, कब जानू है साहब?
शादी में पैजामा। भाइयों, हेलो हेलो चलिए। भाइयों और भाभी, हेलो टेस्टिंग, हेलो चलिए। भाइयों और भाभीयों। मिस्टर सुनिए, एक मिनट। अगर आप ये वाली बात भाभीयों से कह रहे हैं ना, तो इसका चार्ज देना होगा, समझ रहे हैं ना? हाँ। आपका दिमाग खराब हो गया? मैं कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये आंदोलन के तहत बात कर रहा हूँ। माइक टेस्टिंग। चलिए माइक। देखिए, जो बीएसटी का बिच्छू है, ये हमारी जिंदगी में डंक मार रहा है, हमारी जेबों में डंक मार रहा है, हमारी मेहनत की कमाई में डंक मार रहा है। ये बिच्छू जो है, मिस्टर बिच्छू, ये मेरी जेबों में डंक मार रहा है, आप कुछ करते कहाँ हैं? I'm just fine, I'm just exhausted. मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज ज्यादा संख्या में आए, इस आंदोलन को ज्वाइन करें, हमारा साथ दें और हमारी आवाज से आवाज मिलाएं। बहुत चर्बी हो गई है, इनकी चर्बी उतारने पड़ेगी। साले मर जाएंगे लेकिन भाभी जी से बात करना नहीं छोड़ेंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा कि चाचा जी कुछ बकें। What do you mean बके? अरे बोलिए ना चाचा जी यार। चलो तू ना कभी कभी बहुत बदतमीजी में उतर आता है। रायता मत फैलाइए, लीजिए बोलिए। इधर, अरे तू यार उधर बोलेगा कोई? एक बार रुक जा। हाँ, ये बेटर। ये सही है, ये सही है। हाँ। एक्चुअली बीएसटी की फुल फॉर्म है भाभीयों से रिश्ता समाप्त टैक्स। ये टैक्स भाभीयों और देवरों के रिश्तों को अजगर की तरह निकल जाएगा। इस पोजीशन में प्रॉब्लम होती है हमें। तिवारी जी, it's like forget it. खत्म कर दीजिए टैक्स। कहीं ऐसा ना हो कि ये टैक्स की वजह से हम और आप प्यासे रह जाएं। एक मिनट बिल्लू, मैं मेरे दूसरे मंत्री से बात करता हूँ। हेलो मंत्री, सुनो मेरी बात। देखो, क्या लगता है आपको? मंत्री जी गिरफ्त हो गए आपके हुस्न में। छिछोरे लग रहे हैं, समझे? और हम रीड माई लिप्स। बीएसटी यानी भाभी जी सानिध्य टैक्स लगाया था, उसे हम पूरी तरह खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। ओ, पूरी बात तो सुन यार। अबे बोल ना, किसने रोका हुआ है, बोल। तो हमने ये भाभी जी सानिध्य टैक्स खत्म कर दिया है। इसके साथ ही हम बताना चाह रहे हैं कि हमने जो टीसीओ यानी टैक्स कलेक्शन ऑफिसर रखे थे, उन्हें भी हम पूरी तरह से हकाल रहे हैं, यानी बर्खास्त कर रहे हैं। क्या बोले? मैं भाभी जी, वो मिस होता है, मिस करना। सही पकड़ा है। ये तो जुमला है आपका जो बेशकीमती है। क्या बोले? बहुत बेशकीमती है। सही पकड़ा है। आप भी ना का बोलते हैं सच्ची। एक मुलाकात में, बात ही बात में, उनका यूं मुस्कुराना